वेलकम बैक टू सेवन फिगर्स क्लब। और आज मैं बात करूंगा आपसे इन्वर्टेड हैमर के बारे में। तो ये इन्वर्टेड हैमर क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर कुछ ऐसी कैंडल होती है, और इस कैंडल की जो लोअर विक होती है वो या तो बहुत छोटी होती है या फिर नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, यहाँ पे इसकी लोअर विक होती नहीं है या तो नेग्लिजिबल होती है। तो हम कहते हैं कि भाई इसका जो ओपन और लो है वो सेम रहता है। ठीक है, फिर इसकी जो अपर विक होती है वो काफी ज्यादा एक्सटेंडेड होती है, काफी ज्यादा एक्सटेंडेड होती है, और लोअर विक होती ही नहीं है। बट इसकी बॉडी ग्रीन कलर की होती है, विच शोज इट्स बुलिश। और इसका जो बॉडी का साइज होता है वो काफी ज्यादा छोटा होता है, काफी ज्यादा नहीं, मॉडरेट छोटा होता है, बट छोटा होता है। तो ये हमें क्या दिखा रही है? ये हमें ये दिखाना चाह रही है कैंडल की आपके पास जो सेलिंग की पावर है, सेलिंग पोटेंशियल जो है वो कम होता जा रहा है। सेलिंग पोटेंशियल कम होता जा रहा है, पर कम वो यहाँ पे इस सेंस में नहीं हो रहा कि अचानक से कम हो रहा है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। कैसे धीरे धीरे कम हो रहा है? यहाँ पे आके सेलिंग पोटेंशियल अराउंड 60% रह गया। जो पूरा सेलिंग पोटेंशियल था शेयर का वो 60% रह गया। 60% खत्म हो गया, मीन्स 40% रह गया। 60-70% रह जाता है। ठीक है, अब ये 60-70% रह तो गया भाई, पर जो बाइंग पोटेंशियल था वो आपका इंक्रीज हो गया काफी रैपिडली। ठीक है, बाइंग पोटेंशियल काफी ज्यादा रैपिडली इंक्रीज हो गया। तो जब भाई बाइंग पोटेंशियल रैपिडली इंक्रीज हो जाता है और सेलिंग पोटेंशियल कम हो जाता है, तो ये सेलर्स और बायर्स में वॉर हो जाती है, सेंस ऑफ वॉर, कि भाई दोनों लोग लड़ने लगते हैं आपस में। अब यहाँ पे लड़ाई तो हुई, बायर ने इसे हाई तो इसका बनाया पूरा, लेकिन सेलर ने इसको पूरा नीचे खींचने की कोशिश करी। बट समवेयर जो बाइंग पोटेंशियल था वो सेलिंग पोटेंशियल से ज्यादा था, काफी ज्यादा था, कि वो सेलिंग पोटेंशियल को ओवरकम कर गया, और उसने उसका जो ओपन था, ओपन से नीचे उसने जाने ही नहीं दिया, ओपन से लो हो ही नहीं पाया, लो पॉसिबल ही नहीं रहा। ठीक है, फिर ये ऊपर उठा और क्लोज पे आके ये बंद हो गया। क्लोज पे की पहले तो ये पहले बायर्स ने अपना पूरा फोर्स लगाया और इसको ऊपर फेंका, और नीचे आने नहीं दिया, क्योंकि सेलिंग पोटेंशियल के ओवरकम कर रहे थे वो। और सेलिंग भी थोड़ी सी थी, यानी कि 60% पावर थी सेलिंग में, तो वो इसको ऐसे ही छोटा सा बंद करके चले गए। मतलब उसने पूरा नीचे खींचा, इसकी विक बॉडी ज्यादा बड़ी बंदी नहीं थी। तो विक जो बायर्स थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई हमारे अंदर बहुत पावर है, हम नेक्स्ट कैंडल में तुम्हें पिछाड़ देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे सेलर्स। तो यहाँ नेक्स्ट कैंडल में यही हुआ। और ये जो सिंबल होता है ये चार्ट के नीचे आता है, और जैसे ये चार्ट के नीचे ऐसी जगह पे आता है तो इसको काफी ज्यादा वैलिड माना जाता है, और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। ये ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है। ठीक है, अब हम इसमें मेन चीज सीखते हैं कि इसकी जो लेंथ वगैरह है वो सब हम पहचानते कैसे हैं कि ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। तो पहला आपका पॉइंट होता है कि इसकी जो विक होती है, जो अपर विक होती है वो काफी एक्सटेंडेड होती है, एक्सटेंडेड अपर विक। ठीक है, जैसे आप लोग घर में रहते हो और घर में आपने कई बार देखा होगा एंटीना होता है, एंटीना जैसी इसकी विक होती है, एलियन जैसा है हमको दिखता है, पर हमें को इसको एलियन बोलना नहीं है, ये हमारा दोस्त है। तो इसकी जो विक होती है वो अपर एक्सटेंडेड होती है। सेकंड सेकंड थिंग इज, ये जो पैटर्न है इसमें जो लो और ओपन, ओपन और जो लो होता है वो नियरली सेम होता है। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं होता, या तो जस्ट इक्वल होगा या फिर थोड़ा सा फर्क होगा, बट ज्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग, इसका जो बॉडी होती, थर्ड थिंग इज इसकी जो बॉडी होती है वो काफी छोटी होती है, बॉडी काफी स्मॉल होती है बस। और जो बॉडी का कलर होता है वो ग्रीन होता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब चलते हैं इसके चार्ट में यूजेज पे। तो देखो चार्ट में हुआ क्या, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हाई था, सेलिंग प्रेशर हाई था। ठीक है, और वो धीरे धीरे यहाँ पे कम होता चला गया, सेलिंग की पावर कम हो गई, और फाइनली यहाँ पे थोड़ी देर साइडवेज जैसा लग रहा है कि मतलब एक जोन में ही चले। हाँ, प्राइस एक जोन में ही चला है, उसके बाद सडनली एक डिप आया जहाँ पे सेलर्स ने अपना पूरा पोटेंशियल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस जगह पे बायर्स जो थे हल्के हल्के अपनी रिकवरी कर रहे थे कि भाई अब हम मार्केट ऊपर फेंकेंगे, अब फेंकेंगे।
बट सेलर्स के पास भी अच्छा खासा पोटेंशियल था, बायर्स के पास भी रिकवरी हो रही थी, तो उन्होंने इसे साइडवेज कर दिया, पूरा मार्केट साइडवेज चला गया। देन सेलर्स ने अपना पूरा जितना बूस्ट हो सकता है लगा के इसको नीचे फेंका और यहाँ पे ये कैंडल बन गई। बट अब उनको ये नहीं पता था कि सेलर्स ने तो अपनी आखिरी जो पावर्स थी वो लगा दी, बट बायर्स पे भी स्टिल बहुत सारी उनका पोटेंशियल बचा हुआ है, बाइंग पोटेंशियल बचा है। और यहाँ से उन्होंने पूरा अच्छे से इसको जोर से फेंका, और फेंका इन द सेंस जोर से उन्होंने अपना पोटेंशियल पूरा लगाया, और यहाँ पे एक कैंडल बनी जिसका नाम होता है इन्वर्टेड हैमर, अभी मैंने आपको बताया। और इन्वर्टेड हैमर बनते ही ये जो जितना भी मार्केट था ये रॉकेट की तरह हवा में उड़ गया। यहाँ पे मैं एक रॉकेट बना देता हूँ, अच्छा नहीं बनाऊंगा भाई, मेरे को ड्राइंग नहीं आती। देखो देखो देखो, ऐसा ऐसा रॉकेट बनाते हैं। तो ये रॉकेट की तरह उड़ गया, ठीक है, ये फ्लेम्स निकल रही हैं और ये हवा में उड़ गया बुरी तरीके से। तो कुछ ऐसे इन्वर्टेड हैमर ने अपना काम किया। अब इन्वर्टेड हैमर देख के हमें कंफर्मेशन आ जाती है कि इतनी लंबी विक है, यानी कि कुछ तो भाई मार्केट में दम है ना, इतनी लंबी विक कौन बना पाता है, कोई नहीं बना पाता। या तो आपके अंदर पोटेंशियल होगा तभी आप बना पाओगे, ऐसे तो अचानक से तो बन नहीं जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली ये सब चीजें हुई। अब हम बात करेंगे कि भाई इसमें इमोशनल क्या चल रहा था, इमोशनल क्या चल रहा था। तो देखो ऊपर से सेलिंग होती हुई आई, अच्छी खासी सेलिंग हुई, सेलिंग हुई अच्छी खासी, यहाँ पे सेल हुआ, यहाँ सेल हुआ, यहाँ सेल हुआ, और ये लोअर लोज बनाते जा रहे हैं। लोअर लोज वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो ये लोअर लोज बनाते जा रहे हैं, और उसके बाद इनको होश आया कि भाई हमारा समय अब जा चुका है, अब यहाँ पे कोई नया खिलाड़ी आने वाला है जिसका नाम है बुल्स। तो अब जब उनको लगा कि यहाँ पे आके हमने मतलब यहाँ पे सेलिंग चल रही है, ठीक है, और सेलिंग करने के बाद यहाँ पे लोगों के टारगेट पूरे हो रहे हैं, तो सेलिंग वालों ने भी बाय शुरू कर दी कि भाई बाय करना शुरू कर दिया, और जो खरीद के बैठे थे उन्होंने और बेच दिया, मतलब बेच चुके थे वो तो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर खत्म हो गया, डिक्लाइन कर गया। अब जिन्होंने सेल कर चुके थे उनको बाय करना था, ठीक है। अब जो सेल कर चुके हैं उनको बाय करना है, हायर से लो, नीचे से लो लाना था, उन्होंने यहाँ से करते रहे, यही सेलिंग सेलिंग होती रही, बहुत देर तक सेलिंग होती रही कि नहीं होती रही। देन आफ्टर सडनली यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट आया, जब सेलिंग का प्रेशर खत्म हुआ, मतलब लोगों ने बेचना बंद कर दिया और खरीदना शुरू कर दिया उल्टा, कि अब ये मार्केट दूसरी डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 कैंडल के बाद ये कंफर्मेशन आ रही थी कि शायद ये ऊपर को चला जाए। फिर सडनली ये कैंडल अपने आप फॉर्म नहीं होती है, इसका भी पीछे का जो लॉजिक है मैंने आपको बता दिया। सेलिंग प्रेशर खत्म, बाइंग प्रेशर हाई, तो इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे फॉर्म हुआ। उससे लोगों को पता लगा हाँ यहाँ पे अभी प्रेशर बचा है, अब यहाँ पे बाइंग का खेल शुरू हो जाएगा, प्रेशर बाइंग में आ रहा है वापस से, बाइंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, और फिर यहाँ से सेलिंग शुरू हो गई, बाइंग शुरू हो गई। अब हम बाइंग हम कैसे करेंगे भाई, हमें कुछ नहीं करना, हमारा जो एंट्री पॉइंट रहेगा वो इसका हाई रहेगा, एग्जिट पॉइंट इसका ओपन या लो जो भी है वो रहेगा स्टॉप लॉस में, बाकी सब हमारा टारगेट्स रहेंगे। तो हम अगर इसको सिंपल उसमें देखें तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है हाई पे, हाई ऑफ इन्वर्टेड हैमर, और स्टॉप लॉस लेना है हमको ओपन या लो पे। बस हमारा इतना सा काम रहेगा। तो यही है इन्वर्टेड हैमर। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले चार्ट पैटर्न पे, सॉरी कैंडल स्टिक पैटर्न पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।